नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बूंदी के केशोरायपाटन में भारी बारिश के कारण वार्ड नंबर 7 में नाव घाट के किनारे सुरक्षा दीवार ढह गई। दीवार के मलबे की चपेट में एक मकान आ गया। इसमें मकान में रहने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया। बचाव और राहत कर्मियों ने 10 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और अपनी देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे की सूचना के बाद कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। इस हादसे के बाद कस्बे में शोक की लहर व्याप्त है। कोटा में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं चंबल नदी में भी पानी की आवक जारी है, जिसके चलते कोटा बैराज के 11 गेट खोले गए हैं। इन गेटों से 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही चंबल नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। आसपास की बस्तियों को भी खाली करवा दिया गया है। नाव के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोटा शहर की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। घर में भी आपको बता दें 5 फीट तक पानी पहुंच गया है। वहीं रेलवे के कई अंडरपास में भी पानी वहां पर पहुंच चुका है। कोटा जिले के लुहावत गांव में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। इस कारण दर्जनों कच्चे मकान ढह गए और सेकंडों मकानों के बाढ़ का पानी उसमें भर गया। गांव की सरपंच संजीदा पठान ने बताया कि बाढ़ के हालात के बाद पूर्व सरपंच रफीक फटान के नेतृत्व में युवाओं ने बचाव और राहत के कार्य शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले ये टीम पानी में डूबे गोबरी लाल गुजर के घर पहुंची। वहां से बीमार गोबरी लाल गुजर को घाट पर डालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसके बाद अनाज और जरूरी सामान कंधों पर रखकर बाहर निकाला गया। इसके बाद टीम ने गांव के हर मोहल्ले में जाकर लोगों को सामान सहित सुरक्षित रूप से घरों से बाहर निकाला। पीड़ित लोगों को पंचायत भवन सहित अन्य सरकारी ऑफिस में शिफ्ट किया गया। टीम में पूर्व सरपंच रफीक पठान, उप सरपंच रणवीर मीणा, राकेश मीणा, हंसराज, जगदीश मीणा, कालू बेग मिर्जा सहित दर्जनों युवाओं ने राहत कार्य में सहयोग दिया। सरपंच संजीदा ने विधायक रामायण मीणा को हालात से अवगत कराया और पीड़ितों परिवारों का सर्वे कराकर सहायता राशि दिलाने की मांग की। खबर टोंक के पीपलू क्षेत्र से है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते तालाब और बांध लबालब हो गए, तो ही एनीकटों पर चादर चल रही है। पीपलू क्षेत्र के 29 गांवों के लिए लाइफलाइन कहे जाने वाले माशी बांध में भी पानी की आवक शुरू हो गई, जहां सहोदरा नदी पर बने पासरोटिया, कुरेड़ा और बलखंडिया के एनकिट पर चादर चल रही है। तो वहीं करीब 50 से अधिक कच्चे मकान धाराशाही हो चुके हैं। कई विद्यालयों में आपको बता दें पानी भर चुका है। ऐसे में एसडीएम रवि वर्मा में जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां सोहेला की पुरानी पुलिया पर तेज गति से पानी बहने तथा बबूल के पेड़ अवरोधक बनने पर प्रशासन ने जेसीबी के जरिए हटाने का कार्य शुरू कर दिया। और यहाँ पे 2-3 जगह जल भराव की शिकायत आई है, उसका मौका देखा है। एक तो डिग्गी रोड पे जो पुलिया अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके नीचे रपटा है, उससे पानी रुक रहा है जो गांव के पीछे की तरफ जा रहा है। 3-4 घरों में पानी भरने की शिकायत आई है, उनसे कहा है शिफ्टिंग की। उनको अगर आवश्यक हुआ तो आज रात के लिए स्कूल में या किसी भी राजकीय भवन में शिफ्ट करवाएंगे। और जो डिग्गी रोड पर रपटा है उस पर जेसीबी से कट लगवाए एक तरफ। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वहाँ से पानी जो जमा है वो निकल जाए। खबर झालावाड़ के भानपुरा इलाके से है, जहां नारायण खेड़ा में पुल पार करते समय 3 युवक नदी में बह गए। सूचना पर पुलिस अधिकारी में जाब्ता मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर एक युवक को बाहर निकाला, जबकि 2 अन्य युवकों की तलाश जारी है।
जयपुर के दूदू में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का खेल मैदान बारिश के कारण तालाब बना हुआ है। खेल मैदान से पानी की निकासी होने के लिए नाले बने हुए हैं, लेकिन अतिक्रमण के चलते नाले भी बंद हो गए, जिससे खेल मैदान से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि पंचायत प्रशासन को शिकायत की गई है, लेकिन उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। विद्यालय के खेल मैदान में जो पानी भरा हुआ है, ये समस्या पिछले कुछ सालों से बनी हुई है। इसका कारण जो है विद्यालय भवन के बाहर जो नाला है पानी निकासी का, उस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस संदर्भ में हमने ग्राम पंचायत से भी निवेदन कर दिया है और उच्च अधिकारियों से भी निवेदन कर दिया है। जैसा कि वहाँ से हमें जो है सूचना मिली है कि जल्द ही इस अतिक्रमण को हटवा के पानी की निकासी करवा दी जाएगी और विद्यालय का जो खेल मैदान है उसको सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। स्कूल प्रशासन ने पंचायत को अवगत करवाया कि स्कूल के मैदान में काफ़ी पानी भर गया है, तो सरपंच साहब के निर्देश पर मैं यहाँ अपने साइट सेक्रेटरी और कर्मचारियों के साथ यहाँ आया हूँ और मौका मुआयना हमने देखा है बहुत अधिक मात्रा में पानी है, तो उसको हम निकालने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उस पर भी हम उचित कार्रवाई करेंगे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो पानी का ठहराव है वो नहीं हो और हमेशा स्कूल का मैदान साफ रहे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर के नाड़ी दुर्गापुरा पिपराली इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित मुख्य द्वार और कमरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने भामाशाह का सम्मान भी किया। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री का एक ही सपना है कि गरीब और असहाय बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, जो कि राज्य सरकार पूरा कर रही है। राज्य में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। इस साल राजस्थान में 4,45,000 नए बच्चे सरकारी स्कूलों से जुड़े हैं। ग्रामीण अब सरकारी स्कूलों पर ध्यान देने लगे हैं। डोटासरा ने कहा कि इस साल 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। रीट परीक्षा के साथ ही 19,000 बेरोजगार युवाओं को शिक्षा विभाग में अन्य भर्तियां करके रोजगार दिया जाएगा। 10,000 कंप्यूटर अनुदेशकों को भी रोजगार मिलेगा। भामाशाह द्वारा निर्मित एक गेट का और कमरों का लोकार्पण किया गया है। भामाशाह का सम्मान भी किया गया है। आदरणीय राजेंद्र जी पारिक साहब की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख जी और उप जिला प्रमुख जी, प्रधान जी, सरपंच साहब सब रहे और एक मिसाल कायम की है यहाँ के लोगों ने कि सबने मिलकर के जन सहयोग जुटा करके इस विद्यालय को जो पिछले कार्यकाल में बंद हो गया था, इसको पुनः प्राइमरी से चालू किया, मिडिल किया। पारिक साहब के अभिशंसा से यहाँ सीनियर और सेकेंडरी स्कूल कर्मोन्नत हुआ। श्री गंगानगर के घड़साना गुरुद्वारा सिंह सभा में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सैकड़ों किसान मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य रूप से किसान टोलियों के गठन और आसपास के गांव में प्रचार का निर्णय लिया गया। मौके पर मौजूद पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने कहा कि केंद्र सरकार को हठ धर्मिता छोड़कर किसान हित में तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। श्री गंगानगर के गढ़साना गुरुद्वारा सिंह सभा में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तमाम किसान मौजूद हैं। आप पीछे का दृश्य जो है वो देख सकते हैं। आज मुख्य तौर पर जो है रणनीति बनाई गई है और मौके पर सरकार के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक पवन दुग्गल जी, तमाम किसान मौजूद हैं। आज बैठक की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है? देखिए, ये सरकार नहीं है। सरकार वो होती है जो जनता के हित में काम करे। ये कंपनी है और कंपनी का राज इन्होंने स्थापित कर दिया है, लोगों से वोट लेकर, लोगों को बहका के वोट देकर, अच्छे दिनों का नाम लेकर। तो हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई कंपनी से है और कंपनी अडानी अंबानी की है और अडानी अंबानी पूरी अमेरिका और पूंजीपतियों के सहारे पे काम कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी अन्नदाता की लड़ाई है।
हम सरकार से नहीं, सरकार अगर होती तो हमारे दुख तकलीफ में आती, हमारे 800 किसान शहीद हो गए, हमारे लिए आज बरोबर खड़ी होती। ये लड़ाई हमारी कंपनी की, और कंपनी राज को खत्म करने के लिए देश का किसान मजदूर आज मैदान के अंदर खड़ा हुआ है। और जहां तक सरकार का सवाल है, तो अब लोकसभा जब चुनाव आएंगे और उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के चुनाव आएंगे, सरकार हम बना के दिखाएंगे, किसान सरकार बना के दिखाएगा और इस कंपनी राज को खत्म करेगा। इसलिए ये सरकार नहीं कह सकते, ये कंपनी है। बिल्कुल तमाम जो किसान हैं सड़कों पर हैं और मुख्य तौर पर एक ही मांग है कि तीनों कृषि बिल जो है वो वापस किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी धीरज के साथ विकास पारिक, A1 टीवी, गढ़वाल। नागौर के मेड़ता सिटी राजकीय चिकित्सालय में इलाज के लिए लाए गए 4 बंदियों में से 2 बंदी गार्ड को धक्का देकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार 4 बंदियों को इलाज के लिए मेड़ता सिटी के राजकीय चिकित्सालय लाया गया था और डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद चारों को वापस जब ले जाया जा रहा था, तब उनमें से 2 बांदी गार्ड को धक्का देकर अस्पताल के सामने झाड़ियों में कूद गए, जिसकी सूचना मिलते ही मेड़ता सिटी थाना पुलिस के द्वारा चारों ओर नाकेबंदी कराई गई। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक फरार बंदी सोहननाथ को पकड़ लिया। वहीं एक बंदी दकानाथ अभी भी फरार है। जिनके नाम चेलाराम, धन्नानाथ, सोमनाथ और रामजीवन है, जो बीपी शुगर के पेशेंट थे। चेनाराम, रामजीवन हाथ पांव में दर्द, सोमनाथ पेट दर्द की शिकायत कर रहे थे, जिसका मैंने इलाज दिया। वैसे मेरी जानकारी में आया है कि शायद इनमें से 2 बंदी किसी बहाने से फरार हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। बीकानेर डीएसटी और बिछवाला सदर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। इससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों से 4 हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई वारदातों का खुलासा होना इसकी संभावना बताई जा रही है। जिला पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश बीकानेर शहर में कोई वारदात करने की फिराक में आए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार टीमें गठित की गई। 4 आदमियों को 3 हथियारों के साथ पकड़ा और 1 आदमी को बीचवाल थाना में 1 हथियार के साथ पकड़ा। ये लोग कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में थे। इससे पूर्व ही जिला पुलिस के सीनियर अधिकारियों के निर्देशन में इनको तो बड़ी कार्रवाई करने से रोक लिया गया। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां मंडी व्यापारी अशोक मोदी के घर दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से एक युवक व्यापारी के मोहल्ले का ही है। पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह राजवी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर नोहर निवासी विश्वास सुथार और अर्जुन कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों की यह पहली ही वारदात है। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने 14 जुलाई को व्यापारी के परिजनों को बंधक बना लिया था और सोने के 2 कंगन लेकर फरार हो गए थे। जो 14/7 को लूट हुई थी ना वार्ड नंबर 23 में, उसमें 2 आरोपी हैं। उनको कल गिरफ्तार हमने कर लिया है। एक का नाम तो अर्जुन सैनी, पुत्र किशोरी लाल सैनी, उम्र 23 साल, वार्ड नंबर 31 का रहने वाला है। जस्ट वहीं पे पीछे रहने वाले हो जहाँ लूट हुई थी ना, जस्ट पीछे वाली गली में। दूसरा है विश्वास पुत्र बालकिशन जहांगीर, उम्र 31 साल। अब इनसे अनुसंधान चल रहा है और बरामदगी की जाएगी। खबर जयपुर के पावटा क्षेत्र से है, जहां गांव बड़नगर की ढाणी झालरा से एक बंदर का 4-5 श्रवणों ने पीछा किया, जिसके चलते बंदर विद्युत पोल पर चढ़ गया, जहां विद्युत लाइन से संपर्क में आने से वो झुलस भी गया। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर एलएसए गोविंद भारद्वाज मौके पर पहुंचे और घायल बंदर का उपचार किया। इस दौरान डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा, कृष्ण यादव, चिरंजी लाल, गुल्लाराम, दिव्य शर्मा, मोहित शर्मा ने उपचार में मदद की। भारद्वाज ने बताया कि करंट लगने से बंदर का एक हाथ और एक पैर
पूरी तरह से झुलस गया। ऐसे में उपचार के बाद बंदर को वन कार्यालय पावटा भेजा गया। अलवर के भिवाड़ी में आशियाना टाउनशिप बेटा में एटीएम का बिजली कनेक्शन हटाने का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में रेजिडेंसी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कई बार अधिकारियों को एटीएम का इलेक्ट्रिक कनेक्शन जुड़वाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को सोसाइटी के पदाधिकारी जिला कलेक्टर से मिले। सोसाइटी के अध्यक्ष AK सिंह ने बताया कि कोरोना काल में एटीएम का बिजली कनेक्शन काटने से सर्विस ठप कर दी गई। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बालिकों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से है, जहां सरकारी चारागाह भूमि पर दबंगों ने कब्जा जमा रखा है। ऐसे में ग्रामीणों ने तहसीलदार सत्यनारायण मीणा को ज्ञापन सौंपकर बताया कि डोबड़ा गांव में चारागाह भूमि पर कई प्रभावशाली लोगों ने कब्जा जमा कर फसल बुआई कर रखी है, जिसके चलते पशुपालक अपने मवेशी नहीं चरा पा रहे हैं और आपसी झगड़े की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन से जल्द अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। इस दौरान गोवर्धन सिंह, जगदीश शर्मा, भुवन सिंह, नारायण समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तखतगढ़ कस्बे के खेड़ावास में स्थित कन्या महाविद्यालय के प्रस्तावित भवन का नोडल अधिकारी आईदान सिंह बाली सहित एक दल ने मौका मुआयना किया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष ललित रांकवत और अधिशासी अधिकारी ओम प्रकाश दाधीच से भवन में सफाई को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर ने गर्ल्स कॉलेज के लिए अस्थायी भवन की स्वीकृति जारी कर दी है। अगस्त से छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन यहां पर किए जाएंगे, जिससे कि यहां पढ़ाई शुरू हो सके। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में तखतगढ़ के लिए गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। इस सत्र से गर्ल्स कॉलेज के शुरू करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने प्राचार्य समेत 21 पदों को स्वीकृति दी। विशेष रूप से बालिका शिक्षण के लिए और इस एरिया के लिए ये कॉलेज आगे आने वाले समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान स्थापित होगा। गर्ल्स एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के संबंध में इस पूरे के पूरे एरिया में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होना, राज्य सरकार ने जो घोषणा की है और घोषणा को जल्द ही प्रारंभ करके यहाँ के निवासियों को और आसपास के क्षेत्रों को राहत दी है। उज्जवल भविष्य की कामना हम उन बालिकाओं के लिए कर रहे हैं। खबर पाली के सुमेरपुर क्षेत्र से है, जहां नोवी में साधारण सभा की बैठक सरपंच चंदा देवी राठौड़ और उप सरपंच रमेश कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विकास कार्यों को लेकर कई प्रस्ताव पारित किए गए। ग्राम विकास अधिकारी निम्बारान मीणा ने बताया कि गांव में सफाई करवाना, राजस्व भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने समेत कई प्रस्ताव पास किए गए। साथ ही पौधारोपण करने और पानी की व्यवस्था करवाने को लेकर प्रस्ताव लिया गया। इस दौरान वार्ड पंच प्रकाश परमार, निर्मला मेवाड़ा, देवाराम सुधार, नरेंद्र मीणा समेत ग्रामीण मौजूद रहे। झालावाड़ के गंगाधर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी जनक सिंह की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार के दिशा निर्देश से लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बच्चों की भीड़ इकट्ठी नहीं करने की हिदायत भी दी गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने कहा कि कोरोना महामारी की थर्ड वेव को देखते हुए एहतियात बरती जानी आवश्यक है। ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। आज स्वतंत्रता दिवस के संबंध में जो व्यवस्थाएं की जानी है अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग विभागों द्वारा, उसके संबंध में आज बैठक रखी गई थी। इस बार जो है कोरोना की वजह से ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं होगा, केवल राष्ट्रीय गान जो सामूहिक गान है वो किया जाएगा।
शिवगंज में 11 वर्षीय बालक का अपहरण कर 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने 3 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अपहृत हुए बालक को सकुशल घर भी पहुंचा दिया गया। आपको बता दें कि लक्ष्मण सोनी का 11 वर्षीय पुत्र मीत सोनी 3 अगस्त को लापता हो गया था। लक्ष्मण सोनी ने इसकी जानकारी विधायक संयम लोढ़ा को दी। विधायक ने तुरंत ही पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस की विशेष टीम का गठन किया। वहीं टीम ने सक्रियता दिखाते हुए बदमाशों को पाली के किरवा से पकड़ लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है। इधर परिजनों ने विधायक संयम लोढ़ा और पुलिस प्रशासन का आभार जताया। खबर सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र से है, जहां तेज बारिश के चलते जलभराव की समस्या को लेकर लाखनपुर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल निकासी के उचित इंतजाम करने की मांग की। ग्रामीणों के मुताबिक 2 वर्ष पूर्व लाखनपुर रतनपुरा सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन आश्वासन के बाद भी संवेदक द्वारा आवश्यक स्थानों पर जल निकासी के लिए पाइप नहीं लगवाए गए। ऐसे में तेज बारिश के चलते दर्जनों मकान और सैकड़ों बीघा कृषि भूमि जलभराव की समस्या सामने आई। ऐसे में ग्रामीणों ने 3 मुख्य स्थानों पर पाइप लगाने की मांग की है। मामला ये है कि लाखनपुर से रतनपुरा के लिए रोड बना है दो साल पहले। उसके माया उस टाइम पर रोड बना, जिस टाइम पर भी हमने ठेकेदार से बहुत निवेदन किया था कि भाई हमारे इस रोड में जहाँ जहाँ पाइप पानी निकलता है ना, डाल का माल है, पानी निकलता है, इसमें जहाँ जहाँ पाइप दिया जाओ। अब वो कहेंगे कि ठेकेदार चले जो की बचत करवा के लिया पाइप न दिया, 3 ठोर पाइप दरा का जरूरी है। अब बारी टाइम पे रोड टापू की नाव बरीच है और रोड कट गयो, रास्ता विरुद्ध जाओगे। दूसरी बात, कम से कम 20 घर हमारा चपेट में से जे की पानी की चपेट में मीणा जाति के लोग रहते हैं। सबका घर फूटेगा और सबकी जमीन और खेती भी बहुगी पानी कमाए। बांदीकुई के धोली गुमटी पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का मामला अब गर्मा गया है। समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य सुनीता सैनी ने सैकड़ों लोगों के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। सुनीता सैनी ने एसडीएम पर सच न बोलने का आरोप लगाया और कहा कि मंगलवार को रेलवे अधिकारी आने की बात उन्होंने कही थी, जो सच नहीं निकली। ऐसे में सुनीता सैनी ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय में धरना दिया। ये बेचारे 4 साल से परेशान हो रहे हैं। रेलवे लाइन कूद कूद कर ये लोग अपने खेतों में जाते हैं, शमशान घाट जाते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं स्कूल जाते हैं। इन्होंने मतलब पब्लिक को इस धौली गुमटी की पब्लिक को जब काम चालू किया था तो इन्होंने झूठा आश्वासन दिया था कि अंडरपास पहले चालू होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। इन लोगों ने इंतजार किया, भाई हो रहा है, लेकिन अभी तक 4 साल से मतलब ये लोग पेशेंस में थे। अब इनका धैर्य टूट चुका, क्योंकि अब खेतों में भी पानी भर चुका। सब जगह रेलवे लाइन कूद कर जाते हैं तो वो भी डर की बात है। ये लोग सारा काम इनके मंदिर से लेकर इनकी बच्चों की स्कूल, खेत, खलिहान सब लाइन पार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।